हाय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही ही होंगे। और यार देखो, होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में आजकल हो रहा है ना, वो शायद ही किसी देश में होता होगा। इंडिया का जो क्राइम लेवल है वो इस हद तक पहुंच गया है जहां पर एक फीमेल का सेफ्टी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता है। वहाँ 0.01% जो फीमेल का सेफ्टी है वो है। आप थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पर बेस्ड है। ये वीडियो पूरा एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जहां पर एक फीमेल डॉक्टर की रेप कर मर्डर कर दिया जाता है। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को फूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है, और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें तो उसे 3 तो बात कुछ इस प्रकार है कि जो लेडी डॉक्टर हैं वो 36 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने 4 साथी जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके साथ सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जा रही थी। तो जब वो जा रही थी तो वो समय 2 बज रहे थे, और जब वो वहाँ रेस्ट करने गई उसके बाद जो उनके साथ 4 जूनियर डॉक्टर थे वो 2:30 पर वहाँ से आ गई। ये सारी घटनाएं रात में हुई थी और 9 अगस्त को हुई थी। तो उसी रात 4 बजे एक कॉरिडोर था वहाँ पे, उसी कॉरिडोर में 4 बजे एक आदमी उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखा था, और करीब 4:37 पर वही आदमी वहाँ से आता हुआ दिखाई दिया सीसीटीवी कैमरे में। जो 2 सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर में लगा हुआ था 3rd फ्लोर के इमरजेंसी वार्ड में, और वो कैमरा जो था सीसीटीवी वो 2 कॉरिडोर को कवर करता था। तो उसी में पता चला था वो जो आदमी था वो सेमिनार हॉल में गया था और वहाँ से 4:37 पर वहाँ से आया था। और करीब जब ये घटना पूरा हुआ उसके बाद सुबह में जब एक जूनियर डॉक्टर जाता है उसी सेमिनार हॉल में, तो वो जब वहाँ जाता है तो वहाँ जूनियर डॉक्टर जाते ही वो एक ऐसा चीज़ देख लेता है जहाँ पर वो चीज़ शायद ही किसी एक बहुत खतरनाक, क्या ही बोल सकते हैं, जैसे वो दिल दहला देने वाला वो चीज़ था जो उस डॉक्टर ने वहाँ पे देखा था, जूनियर डॉक्टर ने। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल की हैं, जहाँ पे जो कॉरिडोर में जो आप बताया मैं कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसी फुटेज और जो वीडियो वहाँ से प्राप्त हुई थी उसी के वीडियो में ये सब सारी चीज़ें जो आपको मैंने भी बताई वो सब उसमें मिली थी। और ये सब चीज़ जो है वो कोलकाता पुलिस से वेरीफाइड है। केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारी कोलकाता पुलिस जो है वो लगी हुई थी, और ये कोलकाता पुलिस से इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। बस ये सारी घटना में एक जो शख्स है उसे फंसाया गया था, और वो शख्स इतना आराम से अपनी जुर्म को कबूल किया था जितना शायद हम भी आप विश्वास कर सकते हैं। पुलिस की थोड़ा से ही टॉर्चर करने के बाद वो सारा अपना जो जुर्म था वो कबूल किया था, क्योंकि जो वहाँ पे वो पूरा जो सीन था उसे एक ऐसे तरह से माइंडसेट दिया गया था, वो पूरा कहिए कि मतलब पूरा प्लानिंग के थ्रू वो रेप किया गया था। जैसे वहाँ पे जब रेप हुआ था तो वहाँ पे एक ब्लूटूथ गिरा हुआ था, और वो ब्लूटूथ वहाँ के सभी कर्मचारी जो जितना थे उन सब के साथ कनेक्ट करके देखा गया। तो प्लानिंग का एक हिस्सा था, वो आदमी से कनेक्ट हो गया, और फिर वो पुलिस जो कोलकाता पुलिस थी उसे आराम से उसने अरेस्ट कर लिया उस शख्स को। कोलकाता पुलिस उसी को अरेस्ट करने के बाद अपने आप को पूरा वाही लूट रही थी। अब जैसे जैसे डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे बहुत सारी चीज़ें का खुलासा हुआ था, जैसे 150 ग्राम सीरम का उनके बॉडी से मिलना, और भी बहुत कुछ बातें थी। आप देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ों का यहाँ पे एक वीडियो आगे लगाया हूँ प्रूफ को वेरीफाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ जो जैसे जैसे उन लेडी डॉक्टर के बारे में जो कुछ भी आ रहा था, ये केस उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, और ये कोलकाता पुलिस के जो था वो कोलकाता पुलिस से संभला नहीं रहा था। और यही कारण है कि जो कोर्ट में जो मैंने कोर्ट था वो फ़ौरन ही इस चीज़ को सीबीआई के हवाले कर दिया था, और बाकी सीबीआई का जांच यहाँ बैठा। उसके बाद सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या क्या जो आएगा वो भी देखिएगा अभी, और हम भी देखेंगे कि क्या आगे आता है, केस में क्या होता है। और वहाँ के सारे सबूतों को मिटाने के लिए जो इतना प्लानिंग किया था उस प्लानिंग का एक हिस्सा था कि वहाँ पे ट्रक भर के गुंडे जो थे वो भेजे जा रहे थे। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे।
और ये भेजने के बाद वो जो डॉक्टर थे वहाँ के सारे डॉक्टर थे उन पर पत्थरबाजी भी किया गया और गोलियों से भी शायद कुछ कोई का बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो गए थे और कुछ डॉक्टर तो बचकर ऐसे जगह पे जा रहे थे जहाँ पे मतलब बच सके वो। और बहुत सारा भीड़ जो था वहाँ पे मतलब इकट्ठा हो गया था। जो ये पूरा प्लानिंग था, पूरा प्लानिंग में वो वही एक हिस्सा था जो ट्रक से वो पूरा जो था वो सबूत को मिटाने के लिए उतना सारे लोग वहाँ पे ट्रक भर भर के भेजे गए थे। और ये जब इतना कुछ हो रहा था आप ये समझ ही सकते हैं कि ये कुछ छोटा मोटा आदमी का काम नहीं है। ये केस को बंद करने के लिए आप कहिए कि सबूत को मिटाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा था। वहाँ के जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनका भी कुछ बयान बाहर आया। वो तो वहाँ से सीधा ही मतलब रिजाइन कर दिए और गलत जो डॉक्टर लेडी थी वो उनको गलत साबित करने के लिए वो पूरा जो इतना मर्डर हुआ था और जितना रेप हुआ उसको एक सुसाइड की तरह मैंने पब्लिक को दिखाया गया। उस वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल ऐसा ही स्टेटमेंट कुछ दिए थे, वो भी आप वीडियो में आगे देख लीजिएगा कि क्या है। और इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, सोशल मीडिया में मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण सर एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई रिजाइन। संदीप घोष डॉक्टर थे, उनकी मौत के बाद उनको फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। जो इन्फॉर्म करने के बाद उन फैमिली का भी कुछ स्टेटमेंट बाहर आया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी तो आप सबने ये पूरा वीडियो देखा, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद तो शायद आपको केस का पूरा कुछ अनुभव लग गया होगा कि क्या है वो पूरा केस में। और बाकी आपने तो ये वीडियो सब देखा ही कि कैसे वो वहाँ पे पूरा डॉक्टर के साथ अन्याय हो रहा है। और ये पूरा जो भारत देश है ना, यहाँ पे हर साल ये चीज़ होता रहता है। अभी उत्तराखंड में भी एक 15 अगस्त को 10:24 पर जब वो एक नर्स थी वहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल से जब घर लौट रही थी, तो उनका भी एक रेप हो गया था। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. एक बजने का करीब कम से कम 5 से 1000 लोग आए। तो पूरा हम लोग गया, रबर गेट हम लोग ब्लॉक कर दिया, गेट तोड़ दिया, हम लोग दूसरा गेट पे चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। आगे आए हम लोग 10-12 आदमी, 20 हम लोग हम लोग चला गया।
पूरा चूक दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ, ना कंप्यूटर बचा है, ना कोई मेडिसिन बचा है, सिस्टर लोग का घर में घुसा, वो सब मेडिसिन छोड़ दिया, चेयर टेबल जो है कंप्यूटर है सब कुछ, एक भी नहीं, कोई चीज अच्छा नहीं। ये लोग तो मिसिल करके आया, अंत में कौन है, सीसीटीवी भी तोड़ दी, एक भी सीसीटीवी नहीं है, कैमरा जितना है सब तोड़ दिया। हम लोग आजकल के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आजकल में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग के रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे जाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं, जो भी वीडियोज आ रहे हैं, जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है, कोई इधर सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग एक जगह पे छुपे हुए हैं और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग अटैक किया है, सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कॉन्टैक्ट भी अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं और बाहर से भी न्यूज है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है हॉस्पिटल के पास है।